दोस्तों, क्या आप भी अपने लिए कोई प्लॉटिंग देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वो भी अफोर्डेबल कीमतों में? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपके लिए लेके आए हैं एक लगभग 45 एकड़ का टाउनशिप, और वो भी रेनाउंड डेवलपर द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे अतुल्यम ग्रुप में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से तो हमारे पेज को कर लो फॉलो। हम आपके लिए लगातार ही दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आते हैं, कवर करते हैं और आपको बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। हम अपने तरीके से न्यूट्रल व्यू आपको देते हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, मुझे बड़े सारे कस्टमर्स का मैसेज भी आया, वो पूछते हैं कई बार कि क्या आपकी कोई कंसल्टेंसी फ़ीस है? तो हमारी कोई भी कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे तरफ से। इसके अलावा भी आपको कोई लीगल एडवाइस किसी भी प्रॉपर्टी में चाहिए होगा तो मैं लीगली ट्रेंड हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मुझे पता है कि लीगैलिटी क्या होती है। तो उसके लिए भी अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी करनी है हमसे तो हमारे लिए बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारा सेकेंडरी डोमेन है। हमारा प्राइमरी डोमेन जो है वो रियल एस्टेट का है। तो वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। नाउ बढ़ते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट जो डेवलपर हैं वो मनसा डेवलपर हैं, और ये फरीदाबाद के बहुत ही रेनाउंड डेवलपर है। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 12 से ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं। 55 लाख स्क्वायर फीट के आसपास डिलीवरी है, और 2400 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स इनके पास हैं। कई सर्टिफिकेट से नवाजे गए हैं ये डेवलपर। अब जो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, फरीदाबाद के लिए बहुत ही वेल रेनाउंड नाम है ये। अब जो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये सोनीपत में लेके आए हैं, और सोनीपत में मेन नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि दिल्ली टू चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है, उसी हाईवे पे ये प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है हेरिटेज। सो नेशनल हाईवे पे जो ये प्रोजेक्ट आया है जुरासिक पार्क के ठीक सामने, और जुरासिक पार्क के साथ में, और सामने आपका एल्डिगो काउंटी है, उसके अपोजिट साइड में ये प्रोजेक्ट आया है। एल्डिगो काउंटी का जो रेट है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास का रेट है, और इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्चिंग प्राइस है वो मात्र 83,000 रुपये है। अगर नोएडा में या गुड़गांव में हम कहीं जाते हैं और मार्केट का रेट अगर मान लीजिए 100 रुपये है, तो कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो लगभग 120 रुपये में लॉन्च होता है कि आने वाले 4 साल का एप्रिसिएशन डेवलपर उसके पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मार्केट रेट जो है उससे लेस प्राइस में आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है। टोटल जो डेवलपमेंट है वो 45 एकड़ का डेवलपमेंट है। अभी जो करेंट फेज़ हमारा फेज़ 1 चल रहा है उसमें 21 एकड़ का वो डेवलपमेंट है। 21 एकड़ के डेवलपमेंट में लगभग हम 176 प्लॉट्स दे रहे हैं। प्लॉट के जो साइजेस हैं वो 209 गज से लेके 529 गज तक के हैं। जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है यहाँ से नोएडा मात्र 60 मिनट के दूरी पे है, मूर्थल 2 मिनट के दूरी पे है। IGI एयरपोर्ट जो है वो मात्र 40 मिनट के समय में आप पहुंच जाएंगे थ्रू UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड के थ्रू आप पहुंच जाएंगे। पीतमपुरा 30 मिनट, रोहिणी 25 मिनट, दिल्ली बॉर्डर 15 मिनट, कुंडली 10 मिनट। सो आसपास के जितने भी रेनाउंड एरिया है उससे ये एरिया वेल कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी NH1 पे ही होती है टुवर्ड्स अम्बाला, पानीपत, चंडीगढ़ और अमृतसर की तरफ से। ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे इस जोन में होता है। फ़िलहाल दिल्ली के जितने भी पॉश इलाके हैं, लाइक पीतमपुरा हो गया, इसके अलावा अशोक विहार हो गया, शालीमार बाग हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि करोड़ों में भी जनता फ्लैट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मात्र आधे घंटे की दूरी पे ये जगह पड़ता है, और लोग इसको अपना एक प्रेफरेबल डेस्टिनेशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ एंड यूज़। सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए लोग सोनीपत में कर रहे हैं बिकॉज कई सारे जो है डेवलपमेंट सोनीपत के आसपास हो रही है। लाइक जैसे मैंने बताया UER2 का है कनेक्टिविटी, KMP ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है।
रैपिड रेल जो है इसका जो है अगले साल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मेट्रो लाइन जो है वो आपकी रिठाला से एक्सटेंड होके आगे सोनीपत तक जा रही है। सो इट इज़ वेल कनेक्टेड विद मेट्रो, इट इज़ वेल कनेक्टेड विद रोड। दिल्ली टू अमृतसर जो बुलेट ट्रेन प्रपोज्ड है उसका भी एक स्टेशन सोनीपत में ही आना है। दिल्ली टू कटरा का जो नेशनल हाईवे है जो पैरेलल NH1 के है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये सारी इंफ्रा डेवलपमेंट्स यहाँ पे चल रही है, और क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट्स इतनी दुरुस्त है यहाँ पे, इसीलिए गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है यहाँ पे आने वाले 2.5 से 3 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा रोज़गार यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट रोल जो प्ले करेगा वो मारुति का प्लांट प्ले करेगा, जिसमें कि 800 एकड़ में वहाँ पे स्टार्ट हो गया है काम। और साथ साथ उसके जो मारुति का प्लांट आएगा उसके OEMs आएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या एंसिलरीज उसकी आएंगी। हीरो का आएगा, प्लांट आएगा, महिंद्रा का है, वंदे भारत का जो कोच फैक्ट्री है, ये सब आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो कि वंदे भारत का कोच फैक्ट्री कहाँ लगने वाला है, तो आपको सोनीपत में नज़र आपको आ जाएगा। सो इतनी सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे ऑन गोइंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, जिसके की वजह से A1 जो A कैटेगरी के डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे अपने आप को सोनीपत में लैंड देख रहे हैं। गोदरेज का 48 एकड़ का प्रोजेक्ट है। एल्डिगो जैसा मैंने बताया ऑलरेडी काउंटी वहाँ डिलीवर्ड है। अमोर और अमाया का प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ में ही आपका जो है हीरो ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जिंदल्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लैंड बैंक है वहाँ पे। एक्सप्रेस सिटी का है। एजुकेशनल सिटी भी बोला जाता है सोनीपत को। बड़े सारे स्कूल्स हैं लाइक नवयुग पब्लिक स्कूल हो गया, शिवा शिक्षा सदन हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो गेटवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, SRM यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। सो बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होंगे तो PG की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो आप ही के लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल होगा। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगा, तो फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कमर्शियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छे हॉस्पिटल्स आसपास हैं लाइक संयोग हॉस्पिटल है, पार्क निदान हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये इनके आसपास हैं। ये जो हम प्लॉट लेके आए हैं ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत नहीं है, बड़े प्लॉट्स हैं, इसलिए अंदर जो आपको इंटरनल रोड्स मिलेंगे ये 12 मीटर के, 18 मीटर के और 24 मीटर के मिलेंगे। जैसे ही आप एंट्रेंस में चलोगे एंट्री की तरफ तो आपको ये मिल जाएगा जो राउंड क्लॉक जिसको बोलते हैं, क्लॉक टावर बोलते हैं, ये आपको गेट पे मिल जाएगा। दोनों तरफ से आपकी ज़बरदस्त ग्रीनरी होने वाली है। उसके बाद आप अपने प्लॉट्स के तरफ से पहुंचेंगे। यहाँ पे आपके लिए जॉगर्स पार्क, एल्डर्स पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सुविधाएं यहाँ पे बना के रखी है। जो प्लॉट्स दीनदयाल के अंतर्गत होते हैं उसमें 28 प्लॉट्स पर एकड़ का परमिशन होता है। इनमें आपको 9 प्लॉट पर एकड़ होता है, तो यानी कि जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी डेंसिटी यहाँ पे कम आपको मिलेगी। और स्पोर्ट्स के टर्म्स में आपको सारी ही फैसिलिटी, टेबल टेनिस स्पोर्ट्स के लाइक टेनिस कोर्ट मिलेगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, इंडोर में आपको जो मिलेगा टेबल टेनिस, पूल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। 7 टियर सिक्योरिटी आपको मिलेगा कि आपके एंट्रेंस से घुसने से लेके आपके घर तक जाने तक 7 टियर सिक्योरिटी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके प्रमाइसिस में कोई आ सकता है। 45 मीटर वाइड रोड से इसकी एंट्री होगी। जैसे ही हम NH से निकलते हैं, NH से निकलने के साथ साथ अगर आप टुवर्ड्स चंडीगढ़ जा रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में जुरासिक पार्क से जस्ट पहले आपको यहाँ पे एक 45 मीटर का रोड अंदर जाता है, उसी रोड से आपके प्लॉट्स की एंट्रेंस होगी। सर्विसेज के मामले में आपको सारे के सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे, लाइक ओपन जिम हो गया, किड्स प्ले, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लॉट में आपको मिलेंगी। डिलीवरीज़ के मामले में जैसे मैंने बताया कि 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं, लाइक मनसा ग्रीन, मनसा मॉडल टाउन, मनसा लग्जरी फ्लोर्स, मनसा ऑर्चिड, ये सारी चीज़ें हैं। तो डेवलपर रेनाउंड है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। और जो इसके पेमेंट प्लान है वो पेमेंट प्लान जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। एक जैसे मैंने 83,000 रुपये का रेट बताया, प्लस अदर चार्जेस हैं, EDC IDC हैं। पहला पेमेंट प्लान का ऑप्शन है आपके पास डाउन पेमेंट का, कि आपको 95% का पेमेंट कंप्लीट करना है।
5% का जो पेमेंट है आपको ऑन पोजीशन देना है। जो आप 95% का पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा पेमेंट प्लान है डेवलपमेंट लिंक, कि जैसे जैसे डेवलप होगा एरिया, जैसे जैसे डेवलप होगा, लाइक सीवर बनेगा, रोड्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो उस पर आपको 10% का पेमेंट आपको देना है। दूसरा पेमेंट प्लान, इस पर आपको 2% का TPR टाइमली पेमेंट रिबेट मिलता है। एंड तीसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है कि आपको 35% पेमेंट अभी देना है, देन नेक्स्ट 35% जो है आपको 7 से 8 महीने में देना है, एंड 30% आपको ऑन पोजीशन देना है। सो ये 3 पेमेंट प्लान है। प्लॉट का साइज़ मैंने बताया 209 गज, 83 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 170 के आसपास का ये आपका आता है। और इजी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के अंतर्गत आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगले 2 साल का टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो आई लीव इट टू योर विजडम कि इस प्रोजेक्ट की कितनी वायबिलिटी निकल के आती है, कितना मतलब आप लोग इसमें इंटरेस्ट शो करते हो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।